इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, ये बात उन्होंने कल अपने ट्वीट में पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया को समझा दी। उनकी दो ट्वीट्स कल आई हैं, एक इंग्लिश वर्जन है उसका और एक उर्दू वर्जन है। मैं उर्दू वर्जन सबसे पहले आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद इंग्लिश ट्वीट भी आपको दिखाता हूं। तो जो उर्दू वर्जन है उसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर। मैं 6 माह से मुल्क में एक इंकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के लिए तबाहकुन। अब ये जो ट्वीट है, उर्दू वर्जन है, ये बेसिकली पाकिस्तान की आवाम को समझाने के लिए है या फिर पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को समझाने के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और वो बासर भी होंगे यकीनन, या फिर वो बासर नहीं है तो अपने घरों में बैठ के इस लॉन्ग मार्च का मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ये जो ट्वीट है ये साबित करता है कि इमरान खान की नज़र में अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को चलता करे और उस तारीख को इलेक्शन करवा दे जिस तारीख को इमरान खान साहब चाहते हैं, और इसमें भी इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान साहब की मर्जी का होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर भी इनकी मर्जी का होना चाहिए, इलेक्शन के हल्के जो हैं वो भी इनके मर्जी के होने चाहिए, और इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो भी इन्हीं की मर्जी के होने चाहिए। वो ये नहीं है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी शख्स को खड़ा कर दिया जाए या कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये जो 12 पार्टियों की गवर्नमेंट है, इनमें से कोई पार्टी ये जुर्रत या हिम्मत कर ले कि वो अपना उम्मीदवार अपनी मर्जी का खड़ा कर सके, तो वो भी काबिल कबूल नहीं। और इसके साथ साथ जब वो इलेक्शन हो तो सहाफ़ी भी इमरान खान साहब की मर्जी के होने चाहिए, चैनल्स भी इमरान खान साहब की मर्जी के होने चाहिए, और उसके ऊपर जो कवरेज है वो भी इमरान खान साहब की मर्जी के होना चाहिए। तो फिर तो एक्सेप्टेबल है। फिर वो जो इंकलाब आएगा वो एक नरम इंकलाब होगा, सॉफ्ट रेवोल्यूशन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता कि इनकी मर्जी के सहाफ़ी नहीं होते, इनकी मर्जी के टेलीविज़न चैनल्स नहीं होते, इनकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन नहीं होता, इनकी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती, इनकी मर्जी की तारीख नहीं होती, और इनकी मर्जी के उम्मीदवार नहीं होते मुखालिफ पार्टियों के भी, तो फिर एक ऐसी खून रेजी होगी पाकिस्तान में जिसमें सरों के किले बनाए जाएंगे, सरों के मीनार बनाए जाएंगे, गलियों के अंदर खून बहेगा और हर तरफ खून के जोहड़ होंगे। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप मेरी बात मान लें, और वो बात कौन माने? वो एस्टैब्लिशमेंट माने। यानी गवर्नमेंट को तो वो लिफ्ट ही नहीं करवाते, गवर्नमेंट को तो वो गवर्नमेंट समझते नहीं। वो ये कहते हैं कि वो लोग हैं जो बूट पालछे हैं, या ये डिग्गी में बैठ के जनरल बाजवा साहब के घर जाते थे और उनसे इंस्ट्रक्शन लेते थे, उनसे मुलाकात करते थे। लिहाजा ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ किसी किस्म की बात की जाए। उनका मकसद सिर्फ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये सारे काम करने चाहिए और करने के बाद दोबारा इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। और फिर भी अगर इलेक्शन के बाद भी अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब के पास मतलूबा तादाद नहीं होती, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट कहीं ना कहीं से लोग तोड़ के इनके हवाले करे और फिर दोबारा इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया जाए। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं करती और ये फिर भी न्यूट्रल रहती है इस लॉन्ग मार्च के बाद भी, तो फिर तो गलियों के अंदर लाशें बिखरेंगे, सर उतरेंगे और खून के जोहड़ होंगे। ये इमरान खान साहब का ये कहना है कि इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ तो ये है। बाकी अगर हम पिछले 5 दिनों के लॉन्ग मार्च का तजिया करें तो यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब के पास वो मतलूबा तादाद नहीं है जो इनका ख्याल था कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे, जीटी रोड भर जाएगा, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक लोग ही लोग होंगे, और उन लोगों के दरमियान जो इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो आहिस्ता 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 चलता रहेगा। बल्कि हो सकता है कि अवाम ने इस कंटेनर को अपने कंधों पर उठाया। अब क्योंकि वो ऐसा मौका नहीं आ रहा, तो ये लॉन्ग मार्च दुनिया का एक मुनफरद लॉन्ग मार्च बन गया है कि जिसमें इमरान खान साहब 3-4 घंटे के लिए आते हैं, नए शहर में नए लोग इकट्ठे होते हैं, इमरान खान साहब अपने कंटेनर पर खड़े होकर तकरीर करते हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब अपनी गाड़ी में बैठ के लाहौर वापस चले जाते हैं, और जितने लॉन्ग मार्चिए हैं वो सब के सब अपने घरों में जाके सो जाते हैं, अपने घर में अपना ही खाना खाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ गप लगाते हैं, और उसके बाद इत्मीनान से सो जाते हैं। और उन सब का ख्याल ये होता है कि कल इंकलाब का दिन तुलू हो जाए। इसके बाद अगले दिन फिर इमरान खान साहब वापस आते हैं और इनका कंटेनर इस दौरान 10 किलोमीटर आगे सफ़र कर चुका होता है। फिर एक नया शहर होता है, फिर नए लोग होते हैं, फिर पुरानी तकरीर होती है, फिर पुराने चेहरे होते हैं, फिर वही इस्टेब्लिशमेंट को धमकाया जाता है, और उसके बाद इमरान खान साहब अपने कंटेनर से नीचे उतर के गाड़ी में बैठ के फिर अपने घर तशरीफ ले जाते हैं।
और ये जो लॉन्ग मार्ची हैं ये भी अपने घर जाके सो जाते हैं। तो ये एक मुनफरद लॉन्ग मार्च है दुनिया का कि जो वक्फे वक्फे से चलता है, बाई पार्ट चलता है, कि लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, फिर नए शहर होता है, फिर नए लोग होते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं, और लॉन्ग मार्च जो वो जारी है। और इस लॉन्ग मार्च के बारे में इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर इस लॉन्ग मार्च के आखिर में मेरे मुतालबे नहीं माने जाते तो फिर क्या होगा, फिर खून रेजी होगी। अच्छा, ये तो एक बात होगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो इंग्लिश ट्वीट है इमरान खान साहब को इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके नीचे दो तस्वीरें लगी हुई हैं। एक साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है ये इनके लेटेस्ट लॉन्ग मार्च की तस्वीर है, और जो राइट साइड पे जो इनकी तस्वीर है जिसमें आप देखें कि लोगों का वाकई ठाठे मारता समंदर है और लोग कंधे से कंधा जोड़ के एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और दरमियान में आपको एक बंदा नज़र आ रहा है काले कपड़ों में, और उसने सुर्ख झंडा भी उठाया हुआ इंकलाब का। तो ये जो इसमें अगर आप जूम करके इस तस्वीर को देखें तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल निकलती है कि ये जो 4, 5, 10 चेहरे हैं वो आपको इसी तस्वीर में बार बार रिपीट होते हुए नजर आते हैं। वो दाएं भी हैं, वो बाएं भी हैं, वो पीछे भी हैं, वो आगे भी हैं, और वो उससे भी आगे हैं। और इस तस्वीर को अगर देखा जाए तो आपको साफ महसूस होता है कि ये फोटोशॉप है और ये कंप्यूटर के ज़रिए बनाई गई तस्वीर है। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे बार बार इतनी बार रिपीट किए गए हैं कि वो ऐसे जम्मे खफीर लगता है, ऐसे लगता है कि आवाम का ठाठे मारता समंदर है। वह अच्छी बात है, और हो भी सकता है कि ऐसा ही हो कि इसमें वाकई आवाम का ठाठे मारता वो समंदर हो और उसको दिखाया गया, और इमरान खान साहब के बारे में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग कि वो जी उसने फ़ोटोशॉप किया है। लेकिन अगर इसी तस्वीर को हम ज़रा पीछे देखें तो 9 सितंबर को भी यही तस्वीर इसी अकाउंट से एक बार पहले नशर की गई थी, और उसमें भी यही लोग थे। इस तस्वीर को देख के एक तो ये कहा जा सकता है कि 9 सितंबर के लोग जो उस वक्त ठाठे मार रहे थे वो आज तक कप्तान का वहीं खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, और अब काफ़िला वहाँ पे पहुँचा है, और इतने जान निसार हैं, जान फरोश हैं कि इन्होंने कहा कि हम 1.5 महीने तक इसी सड़क के ऊपर यहीं खड़े रहेंगे और इसी झंडे के साथ। और इस दौरान जो ब्लैक कपड़ों वाला, काले कपड़ों वाला सुर झंडा लेके खड़ा है, वो उसने भी कहा कि 1.5 माह तक ना मैं वॉशरूम जाऊंगा, ना मैं खाना खाऊंगा, ना मैं अपने घर वालों की शक्ल देखूंगा, ना मैं कपड़े चेंज करूंगा, ना मैं मुंह धोऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा, ना ही मैं खुराक का बंदोबस्त करूंगा, इसी जगह खड़ा रहूंगा। और वो जो आवाम का ठाठे मारता समंदर था उसने भी फैसला कर लिया कि जब तक हमारा कप्तान यहाँ नहीं आएगा हम घर नहीं जाएंगे। तो ये लोग 1.5 महीने तक इसी जगह खड़े होके इंतज़ार करते रहे कि वो मसीहा लाहौर से आएगा तो फिर हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, और ये ऐन मुमकिन है। तारीख में कई मरतबा ऐसा मकाम आया है कि लोग अपने लीडर का 10-10 साल एक ही जगह पे खड़े होकर, एक ही टांग पे खड़े होकर इंतज़ार करते रहे। इस दौरान उन्होंने खाया पिया भी कुछ नहीं, और इमरान खान साहब अब तारीख दोहरा रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन वही है कि जो मेरा ख्याल है इमरान खान के मुखालफिन जिसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये फ़ोटोशॉप है, और ये वही फ़ोटोशॉप है जो 9 सितंबर को इमरान खान साहब ने करके अपने ही पीटीआई अकाउंट से रिलीज़ की, और अब क्योंकि लोग नहीं हैं तो उसी तस्वीर को दोबारा रिपीट कर लिया गया। लेकिन मैं इस को प्रोपेगेंडा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि लोग जानबूझ के इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और एक्चुअली यही है कि ये लोग 1.5 महीने से वहीं खड़े थे, और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमजाद थे, जिनके जुड़वा भाई थे, वो अपनी शक्ल जैसे कुछ 4, 5, 10, 15, 20 लोग अपने साथ लेकर आए थे, जो उनको बार बार इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। और इमरान खान साहब का ये जो काफ़िला है जब आगे बढ़ेगा तो इस टाइप के बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके को 20,000 किस्म के हमजाद होंगे, जो बार बार आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएंगे। वो पुराने मजहबी किस्से थे, उसके अंदर ये बातें बताई जाती थी हमें, और हम बचपन में पढ़ते भी थे कि जब मोमिनीन चलते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्ते भिजवा देता है, और वो फ़रिश्ते उन्हीं की शक्ल में होते हैं, और वो सब लोग इस तरह लगते हैं कि एक ही शक्ल के कुछ 40,000 लोग एक जगह पे जमा हुए हैं, और वो सब उनमें से कोई एक ओरिजिनल होता था, और बाकी जो 39,000 होते थे, 39,999 वो सब फ़रिश्ते होते थे। तो शायद ये फ़रिश्ते हैं जो इमरान खान साहब के साथ साथ चल रहे हैं, और क्योंकि वो अल्लाह ताला का हुक्म लेके आगे बढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने ऊपर से नुसरत भिजवा दी कि जाओ भाई कुछ 4 लाख बंदा जो है इनके साथ खड़ा हो जाए, जो सब हम शक्ल नज़र आने चाहिए, और वो इमरान खान साहब के साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब नेकी का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कोई गैबी मदद उनके लिए भेजी है जो लॉन्ग मार्च की शक्ल में इनके साथ साथ चल रही। इसी लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब ने एक और बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जितने केस बने थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे,
और स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को यह कहा था कि ये सब चोर हैं, और अब स्टैब्लिशमेंट बदल गई है और अब वो इन चोरों को ड्राई क्लीन करके उन्होंने इनके ऊपर मसल्लत कर दिया। और ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, और दोनों सवाल मेरा ख्याल है कोई इतने अच्छे सवाल नहीं है जो मैं इमरान खान साहब के सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब की अपनी सेंसेस काम नहीं करती थी। ये कुछ भी नहीं थे, ये एक कठपुतली थे कि जो स्टैब्लिशमेंट खाना बना के, जो इशू बना के इनके सामने रख देती थी, ये उसको तस्लीम कर लेते और उसे एज इट इज़ उसके ऊपर ना सिर्फ यकीन कर लेते थे बल्कि उसको पूरी आवाम के सामने रख के अपना एक नैरेटिव डेवलप कर लेते थे। तो फिर ये जो इनके बारे में कहा जाता था कि कठपुतली हैं, तो ये बात तो फिर इमरान खान साहब ने खुद ही साबित कर दी कि वाकई वो कठपुतली थे और उनकी अपनी कोई राय नहीं थे, और ये सब कुछ उनको बना कर दिया गया था और इन्होंने ना सिर्फ उस पर यकीन किया बल्कि पूरी कौम को यकीन भी दिलवा दिया। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब इतने बच्चे हैं, 72 साल की उम्र में इतने बड़े बच्चे हैं कि जो कुछ उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ये उसके ऊपर फ़ौरन अमल कर लेंगे, आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लें। लिहाजा ये दोनों चीज़ें कि अगर तो कोई और इनको इस्तेमाल कर रहा था तब भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के काबिल नहीं थे। और अगर ये इतने सादा हैं कि इनको बातों में लगाया जा सकता है, इनको किसी ट्रैक पर चढ़ाया जा सकता है, तो फिर भी ये प्राइम मिनिस्टर मटीरियल नहीं है। फिर ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक लीड करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं है। तो दोनों सवाल जो हैं अब इमरान खान साहब के सामने रखता हूं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते रहे आप, तो फिर आप में और आसिफ अली जरदारी में, मौलाना फजलुर रहमान में और मियां नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? क्योंकि आप तो हमेशा ये कहते थे ना इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई, तो अब जो आप एतराफ़ कर रहे हैं तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे? और दूसरा, अगर आप इतने सादा थे कि आपको एक फाइलें बना के दी गई और आपने उस पर यकीन कर ले। और थर्डली ये है कि अगर कोई और आपको दे रहा था तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप यूजेबल हैं, आपको यूज़ किया जा सकता है। कोई भी ताकत आपको उंगली पकड़ के आपको किसी जगह पे भी खड़ा कर सकती है और आपको इस्तेमाल कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा ख्याल है उसने इमरान खान साहब की कली बड़ी हद तक खोल दी है। मुझे इमरान खान साहब से यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त इंसान था जो मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ये इसी रास्ते के अंदर, कहीं इंकलाब के रास्ते के अंदर गुम हो गया और इसकी वजह से पूरी सियासत, पूरी रियासत को नुकसान हुआ। अब जितनी 12 पार्टियां हैं दूसरी जो एक दूसरे की अजली दुश्मन होती थी, वो सब इकट्ठी हो गई हुई हैं और इमरान खान साहब जो उन्होंने ना सिर्फ इनको इकट्ठा कर दिया बल्कि पूरी तरह इस कौम के ऊपर मसल्लत भी कर दिया। वो जो हम सोचते थे कि इंकलाब आएगा, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, तो इमरान खान साहब की हमाकतों की वजह से, सियासी हमाकतों की वजह से अब वो तब्दीली का दौर भी ख़त्म हो गया। अब लोग मजबूर हो गए कि वो इन लोगों के पीछे चलें जिन लोगों को कई बार आवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तो अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि इस धरने का बनेगा क्या? मुझे नहीं पता कि इस धरने का क्या बनता है। इमरान खान साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन एक चीज़ तय है कि इस रियासत की जो बची कुची चूल्हे हैं वो भी इस धरने से हिल जाएंगे। ये जो हमारे पाकिस्तान का जो भरम था थोड़ा बहुत, इस धरने के बाद वो भरम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को हम एक बाइज़्ज़त मुल्क नहीं कह सकेंगे। पूरी दुनिया हम पे हंसेगी कि ये वो लोग हैं जो ये कहते थे पाकिस्तान पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। तो ये इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है कि जिसके अंदर के हालात ये हैं कि चंद हज़ार लोग, 2, 4, 10, 15 हज़ार लोग पूरी स्टेट को यरगमाल बना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खासे मुश्किल होंगे। इमरान खान साहब का कुछ बनता नहीं बनता, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़।